नमस्कार, न्यूज आवर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि आरक्षण के मामले को लेकर तारीख बढ़ रही है, कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है, क्रमोन्नति अधिकारियों की हो रही है, लेकिन कर्मचारियों की क्यों नहीं हो रही है। इस बीच खबर यह आ रही है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता यानी कि डीए देने की तैयारी कर रही है। इससे 12 महीने में राज्य कर्मचारियों का डीए 22% बढ़कर 38% हो जाएगा, लेकिन कर्मचारी वर्ग का हितैषी होने को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जिस प्रकार आईपीएस, आईएएस और स्टेट सर्विस के अधिकारियों के पदोन्नति हो रही थी, लेकिन पदोन्नति न होकर उनका दिए गए थे क्रमोन्नति के नाम। जब आईपीएस, आईएएस, स्टेट सर्विस के अधिकारी क्रमोन्नति के नाम पर पदोन्नति पा रहे हैं, ये निर्णय सभी सर्वोच्च न्यायालय के विधिवक्ताओं, प्रदेश के विधि सचिव सबसे बैठक के बाद कानूनों का अध्ययन करने के बाद तय हुआ कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन आदेश है तब तक मध्य प्रदेश के 7 लाख अधिकारी कर्मचारियों को भी पदोन्नति दी जाए। मेरी मांग है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कि जो आदेश 9 मार्च 2020 को कमलनाथ जी की सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया था, उसका पालन किया जाए ताकि मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों का हित हो सके। तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सीएम रहते हुए अर्जुन सिंह ने ही महाजन आयोग का गठन किया है, उन्होंने ही पिछड़े वर्ग की समस्या को दूर किया था। दिग्विजय सिंह की सरकार के समय पंचायतों में, शासकीय नौकरियों में, निगम मंडलों में भी आरक्षण दिलाया गया था। इसके बाद अब कमलनाथ की सरकार आई तो 27% आरक्षण किया, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में संवैधानिक कारणों से 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में मामला बरसों से चला आ रहा है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और विधानसभा में इस मामले को उठाया गया, लेकिन आज तक हल नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार आरक्षण के मामले को लेकर तारीख बढ़ रही है। अधिकारियों की उन्नति और पदोन्नति क्यों हो रही है, जबकि कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है। क्रमोन्नति अधिकारियों की हो रही है, लेकिन कर्मचारियों की क्यों नहीं हो रही है। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस से शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्मचारी नेता जितेंद्र सिंह हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल प्रहलाद जी मेरा आपसे रहेगा कि 2003 की यदि बात करें तो तब भी कर्मचारी वर्ग जो है नाराजगी की बजाय कांग्रेस और विपक्ष बात करें कि सत्ता से बेदखल होना पड़ा था कांग्रेस को, और अब विपक्ष आरोप लगा रही है कि फिर वही स्थिति बन रही है। तो आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए पूजा जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कर्मचारियों की नीति करने का प्रयास कर रही है, आप देखिए 2003 के पहले इसी कर्मचारी वर्ग ने क्षुब्ध होकर कि जिस प्रकार से सिंह जी का इस प्रदेश को लेकर किसी प्रकार का कोई विजन नहीं था, न सरकार के स्तर पर सरकारी कर्मचारी की जा रही थी, चाहे वो पीएससी में बैन लगा हो, चाहे वो निचले चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का चयन हो, वो किसी प्रकार से नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों ने भी इस सरकार को बदला था जनता के साथ मिलकर। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो इनके कमलनाथ जी कहते हैं कि कर्मचारियों को मैं देख लूंगा, मैं तुमको सबक सिखाऊंगा, सरकार अगर कांग्रेस की आ गई
और दूसरी तरफ कांग्रेस कांग्रेस कर्मचारियों की जब बात करती है तो बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आप एक तरफ उनको डराने धमकाने का प्रयास करते हो और दूसरी तरफ कर्मचारियों की हित की बात करते हो। जब चुनाव नजदीक आ गया है तो आप इस तरह की चर्चा करोगे, लेकिन शिवराज जी ने लगातार 2003 के बाद चाहे उनके टीए और डीए का मामला हो, चाहे उनके पदोन्नति का मामला हो, लगातार कर्मचारियों के हित में काम किया है और सरकार और कर्मचारियों दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। शिवम जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शिवम जी, लगातार यहाँ पर आप पर आरोप लग रहा है कि आप लगातार इन पर तंज कस रहे हैं। देखा जाए कि सारे जो भी आपने आरोप लगाए हैं इसको निराधार बता रहे हैं प्रहलाद जी। तो सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अधिकारियों को, कर्मचारियों को डराने धमकाने का काम कर रही है। तो हमने कभी भी अधिकारियों कर्मचारियों को भय के वातावरण में या किसी वैचारिक या राजनीतिक एक जो विचार है उसके प्रति कार्य करने के लिए विवश नहीं किया है। हमारा सदैव मानना था कि अधिकारी कर्मचारी न्यूट्रल होते हैं। देखिए क्या होता है, सरकारों के आने जाने के क्रम में यह जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को चलाने का काम यही अधिकारी और कर्मचारी करते हैं। यही किसी राज्य को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो हमारा सदैव मानना था कि बिना राजनीतिक विद्वेष की भावना के इन लोगों को काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक लोगों के हिसाब से अपने पदीय कृत्यों का निर्वहन करना शुरू कर देता है तो कांग्रेस पार्टी ऐसे अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध सदैव खड़ी नजर आती है और आगे भी इस प्रकार की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। लेकिन जहां तक बात है कर्मचारियों के अधिकारों का, उनका हनन भारतीय जनता पार्टी के राज में आप देख ही रहे हैं। आप देखिए, अगर कोई भ्रष्टाचार का भी बड़ा मामला सामने आता है जिसमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारी जो चीफ सेक्रेटरी, उनके अंडर सेक्रेटरी हैं, उनके स्तर के अधिकारियों द्वारा जिस मामले में भ्रष्टाचार किया जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग छोटे कर्मचारियों को निशाना बना करके उनकी नौकरी से अलग कर देते हैं, उनके ऊपर जांच बिठा देते हैं। लेकिन जो मुख्य कल्पित होते हैं, जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किए होते हैं अधिकारी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उसी प्रकार का यह पदोन्नत का जो क्रमोन्नत का जो मामला है उसमें भी आप देखिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, IAS, IPS, MPPSC के सिविल सर्वेंट है, उनके लिए कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, रोस्टर का दिक्कत है, न किसी प्रकार की कोई समस्या है। लेकिन जो छोटा कर्मचारी है, जो शिक्षा कर्मी है, जो अन्य विभागों में काम कर रहा है, उसके साथ सौतेला व्यवहार मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। इन्होंने जानबूझकर, आज आप देखिए 68,000 से ज्यादा कर्मचारी तो ऐसे हैं जो कि समय अवधि में क्रमोन्नत पदोन्नत न होने के कारण बिना उससे ही रिटायर हो गए। उनको सरकार कैसे न्याय दे पाएगी? कोई व्यक्ति अगर अपना पूरा समय किसी सेवा में लगाता है तो ठीक है। हमारे साथ कर्मचारी नेता भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी ठीक है। कर्मचारी नेता भी हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बात सुनी पक्ष और विपक्ष दोनों की, जो सरकार में है उसकी भी और जो सरकार में नहीं है उसकी भी, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे लिए तो दोनों सरकार का कर्मचारियों के लिए 2003 में जिस तरह से माहौल बना था, एक मिनट मैडम, 2003 में जिस तरह से माहौल बना था और पूरा कर्मचारी जगत भाजपा के साथ गया था और 2013 तक भाजपा का रुख बड़ा अच्छा दृष्टिकोण रहा, लेकिन 2013 के बाद कथनी और करनी में अंतर हो गया। कथनी और करनी में अंतर हो गया। आज जो पदोन्नति की बात जो नेता प्रतिपक्ष जी ने की है कि आज 6 साल हो गए इस प्रदेश में कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। वहीं IAS अधिकारी अगर सवेरे 11 बजे रिटायर होता है तो शाम को उसकी जगह पे दूसरे IAS अधिकारी को गुलदस्ता पदोन्नति का दे दिया जाता है। और जो फील्ड में जो निचले वर्ग के लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में इस सरकार में कोई विचार है। हमने बार बार सरकार से कहा है कि जिस प्रकार से बिहार राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपना दायर याचिका के अधीन अपना जो पदोन्नति दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी दे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको कर्मचारी सब मानेगा। दूसरी बात, ये जो कमलनाथ सरकार ने एक बड़ा अच्छा निर्णय किया था कि सभी कर्मचारियों को एक मेडिक्लेम की सुविधा देने की बात कही थी और वो पूरी योजना हमने पूर्ववर्ती सरकार में वित्त मंत्री जी जयंत मलैया जी के साथ बैठ के बनाई थी। बड़ी अच्छी योजना थी और कमलनाथ सरकार ने किया था, लेकिन इस सरकार ने उसको भी बैकडोर रखा हुआ है। तो मेरा आग्रह है कि ये सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है। सरकार आज तक संवादहीनता का माहौल बनाए हुए है।
कर्मचारी संगठनों से संवाद नहीं करना चाहती। जब हम आंदोलन करते हैं तो सरकार की तरफ से ये बयान आता है कि नहीं हम तो तैयार हैं। मैं कुशवाहा जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 18 साल की सरकार में सिर्फ 2 बार अधिकृत रूप से चीफ सेक्रेटरी ने कर्मचारी संगठनों से उनके मुद्दों पर चर्चा की है। तो जब चर्चा ही नहीं होती है तो उसका निर्णय कहाँ से होगा? कुशवाहा जी देंगे, उससे पहले हम पत्रकार के पास चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए नवीन जोशी जी। नवीन जोशी जी, देखा जाए कि यहाँ पर कर्मचारी वर्ग नाराज तो है, तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है क्या? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश की सियासत कर्मचारियों के इर्द-गिर्द ही चलती है। आपको ध्यान होगा कि 2003 के पहले जब दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसे बयान दे दिए थे जिसके कारण से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, कांग्रेस के विरोध में कर्मचारी हो गए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कर्मचारी वर्ग काफी सियासी उठबैठ करने की स्थिति में होता है। और यदि ये 2023 के आगामी चुनाव के लिए हालात समझे, कर्मचारियों के हित में यदि भाजपा कोई निर्णय नहीं लेती, जैसा कि प्रमोशन को लेकर के बात चल रही है कि लंबे समय से पदोन्नतियां नहीं हो रही है और उसके लिए सरकार कोर्ट में जाकर के पदोन्नति न हो उसके लिए फीस खर्च कर रही है, तगड़ी फीस दे रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पदोन्नतियों में अवरोध सरकार क्यों बनना चाहती है? ये कहीं से कहीं तक सरकार के हित का निर्णय नहीं, कर्मचारियों के हित का निर्णय नहीं है। और चूंकि 2023 में चुनाव है तो इसके लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार को चाहिए कि वे सबसे पहले कर्मचारियों की पदोन्नति जो लंबे समय से रुकी हुई है उसको चालू करें। फिर कर्मचारियों के हित में आपको निर्णय लेना पड़ेंगे, वरना चुनाव की बेतरनी पार होना मुश्किल। ठीक है प्रहलाद जी, काफी सारे प्रश्न थे यहाँ पर जितेंद्र जी के। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कटनी और करनी में बहुत फर्क देखने को मिला है। 6 साल से पदोन्नति नहीं हुई और निचले वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा नहीं मिला है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? ऐसा लगता है कि पूर्व में बहुत अधिकारियों को जो पुलिस अधिकारी थे प्रमोशन मिला है और जो अगर उन्होंने बात कही है कि सरकार और कर्मचारियों की बात आ रही है कि जब इनकी मांगे आई है कर्मचारियों की, तो मुझे ऐसा लगता है सरकार ने बात भी की है और बात का कहीं ना कहीं कोई निष्कर्ष भी निकला है। तो इनके कहीं ना कहीं इनको संतुष्ट सरकार ने किया है और चुनाव आया है तो निश्चित तौर पे सब लोगों की इच्छाएं भी बढ़ती है और चाहे बिल्कुल कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। और पिछले 2003 के बाद लगातार मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और कर्मचारियों के साथ में ही मिलकर इस मध्य प्रदेश को उत्तम प्रदेश के लिए मिलकर काम है और अगर कर्मचारियों की ऐसी मांगे हैं तो सरकार सुनेगी। निश्चित तौर पर सरकार और सरकार के कर्मचारी वो आपस में जो दोनों एक महत्वपूर्ण अंग हैं सरकार चलाने के लिए, वो दोनों फिर से बैठेंगे और उनके जो भी समस्याएं होंगी सरकार निश्चित रूप से उनके समस्याओं का निराकरण करेगी। जितेंद्र जी, सहमत हैं इनके जवाब से आप? देखिए, मैंने कहा ना कि सिर्फ जो है कथनी करने में सब अंतर मेरे अभी तक कर्मचारी संगठनों से चर्चा क्यों नहीं की, मुझे इसका जवाब चाहिए कुशवाहा जी से। जबकि स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जो भी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है उनसे आप वार्ता करेंगे। आज ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि सरकार ने संवाद, भाई सरकार का मुखिया कौन होता है? या तो मुख्यमंत्री जी होते हैं या चीफ सेक्रेटरी महोदय होते हैं। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ ना कि पिछली बार कब चीफ सेक्रेटरी ने बैठक बुलाई? बीजेपी के प्रवक्ता जी बता दें, वो तारीख बता दें कि इनके कार्यकाल में चीफ सेक्रेटरी ने कब बैठकें बता दी, मैं अपनी मांग पूरी छोड़ दूंगा। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। ठीक है शिवम जी, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि कोई भी मुद्दा हो कांग्रेस उसको उठा लेती है और लगातार उस पर सियासत करती है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, सियासत कांग्रेस क्यों करेगी? सियासत कोई राजनीतिक दल अगर वो सियासत नहीं करेगा तो आखिर यह जो अधिकारों की लड़ाई है, जो जनता के हक और हुकूक की लड़ाई है, उसकी लड़ाई को कौन लड़ने जाएगा? और दूसरी बात, आज कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में प्रशासन चलाने की क्षमता नहीं है, वह अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने जी हुजूरी करते हुए नजर आते हैं। कोई अधिकारी कर्मचारी के सामने जी हुजूरी तभी करेगा जब उसके पास दबाव हो
कि वह उनसे अनैतिक लाभ अर्जित कर सके, उनको तरह तरह से प्रभावित कर सके। यह काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। 18 वर्ष से ज्यादा इनकी सत्ता को हो गए हैं, ठेके पे कर्मचारी रखे जा रहे हैं, उनके अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जाता है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह मुहैया नहीं कराई जाती है। और आज भी आप देखिए पदोन्नत क्रमोन्नत जो एक महत्वपूर्ण विषय है किसी भी कर्मचारी के लिए, आप किसी भी सेक्टर में जॉब करिए, सरकारी सेवा बस की बात नहीं, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं या किसी अन्य फील्ड में काम करते हैं, आपको एक तय समय के बाद अपने परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी रेटिंग से आप अपनी जो भी पदोन्नत क्रमोन्नति है वह मिल जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार चूंकि इतनी उदासीन है उन छोटे कर्मचारियों के प्रति, जो मध्य प्रदेश की सरकार के सारे कामकाज को गांव कस्बों अंचलों में करते हैं, लेकिन सरकार उनका उस प्रकार से ध्यान नहीं दे पा रही है। और उस स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी अपनी मांग को नहीं उठाएगी, अगर उनके साथ खड़ी नहीं नजर आएगी, तो यह तो हमारे राजनीतिक करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। अगर इस विषय पे हम राजनीतिक रूप से अपने बयानों को नहीं रखेंगे, अपनी चीजों को स्पष्ट नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें राजनीति करनी चाहिए शायद। ठीक है प्रहलाद जी, देखा जाए कि कर्मचारी वर्ग आपसे काफी नाराज है, उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। आपको देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, कहीं ना कहीं वहां पे भी असर देखने को मिल सकता है। क्यों नहीं अभी तक उनकी मांगे पूरी की गई? हेलो जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी प्रहलाद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है और कर्मचारी बैठते हैं साथ में तो निश्चित तौर पे उसका निष्कर्ष निकलता ही है। और अगर इतने सालों से सरकार भी चल रही है और सरकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं और उनके हितों की कहीं ना कहीं प्रतिपूर्ति भी सरकार के अंदर हो रही है। अब चुनाव का समय है, निश्चित तौर पर नई मांगे होंगी, नए स्तर से फिर से बैठेंगे और जो भी कर्मचारियों की मांगे होंगी निश्चित तौर से पूरी होंगी। तो लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जितेंद्र जी ने आप पर यह भी आरोप लगाया है कि बड़े पद के जो वर्ग हैं उनकी पदोन्नति हो रही है, लेकिन निचले वर्ग की पदोन्नति नहीं हो रही। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि पुलिस विभाग में अभी जो टीआई थे उनको कार्यवाहक डीएसपी बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सारे पदों पर पदोन्नति हुई है। और कुछ मामलों में अगर कोर्ट का मामला है आरक्षण के विषय को लेकर किसी प्रकार की कानूनी दिक्कतें हैं जिसके कारण कुछ चीजें नहीं हो पा रही होंगी, लेकिन अगर जैसी वो टेक्निकल दिक्कतें पूरी होंगी वो मतलब आप मान रहे हैं कि ये सारी चीजें नहीं हो पाई हैं? देखिए, कानूनी अगर कुछ चीजें मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई कानूनी दिक्कत है तो अगर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब तो सरकार भी नहीं जा सकती। ठीक है जितेंद्र जी, देखा जाए कि आपसे भी मेरा ये प्रश्न रहेगा कि है ना कर्मचारी वर्ग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाराज चल रहा है, तो क्या विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा कर्मचारियों द्वारा? हमारे जो साथी बैठे हैं कांग्रेस के और बीजेपी के प्रवक्ता, वो खुद भली भांति समझते हैं इन सब चीजों को। प्रहलाद जी भी बोल रहे थे कि नई मांग खड़ी हो जाती है, तो मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि हमारी कोई नई मांग नहीं है। पदोन्नति कोई कर्मचारियों की मांग नहीं थी। पदोन्नति का विषय दो कर्मचारी संगठनों की लड़ाई थी, दो वर्गों की लड़ाई थी, उसमें सरकार कूदी है, सुप्रीम कोर्ट गई। पदोन्नति का विषय सरकार ने पैदा किया। आज हम एचआरए की बात करते हैं। एचआरए 7वें वेतनमान की रिकमेंड थी कि 1 जनवरी 2016 से हमें 7वें वेतनमान जब लागू हुआ था, जब से हमें एचआरए मिलना था। हमें डीए जो है, हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है कि समय समय पे जो भी साल में 2 बार डीए हमें मिलना चाहिए। ये जो विसंगतियों की बात कर रहे हैं प्रहलाद जी, हमारी कोई नई मांग नहीं है। ये पूरा जो हमारे जो ज्ञापन में हमारी जो मांगों की फहरिस्त पड़ रही है ना, ये सरकार के द्वारा पैदा हुई मांगे हैं। हमने खुद अपनी मांगे नहीं पैदा की हैं। चाहे अध्यापकों की, आपने 1 जुलाई 2018 से अध्यापक का संपर्क बनाया और आप खुद कहते हैं कि हमने 500 रुपए वालों को 50,000 रुपये पहुंचा दिया। तो मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि वर्ष 1998 से लेके 2018 तक जिन अध्यापकों ने 1000-1500 रुपए में नौकरी की, उनके 20 साल की सेवा को खा गया। कल अगर उनके दूसरे लाभ उसका होता है तो उसको क्यों नहीं मिला? ठीक है, सवाल का जवाब दे दीजिए प्रहलाद जी, सवाल का जवाब दे दीजिए। तो ये जो हजार रुपए में जिन लोगों ने 20 साल सेवाएं दी, उस सेवा को आप खा गए, उसको आपने एक तरफ कर दिया। आपने नई नियुक्ति मान ली। लिपिक वर्ग को आप एक कार्यालय के लिपिकों को आप अच्छा वेतनमान देते हो, नहीं देते हो। पंचायत सचिव आपका ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य काम करने वाला
व्यक्ति है। ग्रामीण सचिवालय को, ग्राम पंचायत की अवधारणा को पूरा करने वाला ग्राम पंचायत सचिव है। आज 2022 हो रहा है, ग्राम पंचायत सचिव को आपने 7वां वेतनमान नहीं दिया। आज जितने भी कलेक्टर दौरा करता है, चाहे एसपी दौरा करता है, चाहे मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र को दौरा करता है, चाहे मंत्री दौरा करता है, ग्राम पंचायत की व्यवस्था को पंचायत सचिव संभालता है। और ये महात्मा गांधी का देश है, ये ग्राम स्वराज की अवधारणा में आप पंचायत सचिवों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो और हमसे बोल रहे हो नहीं मांग लेके बैठ रहे हैं। भाई, इस प्रदेश में आपने सबको 7वां वेतनमान दिया, तो ये स्थायी कर्मी है जिसके नाम पे आप 2003 में उमा भारती जी ने दैनिक वेतन भोगियों को लेकर जो चली थी, आज उन स्थायी कर्मियों को 7वां वेतनमान क्यों नहीं? पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान क्यों नहीं? आप नई नियुक्ति की बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो 30 साल से 8-8 हजार रुपए में आपके यहाँ झाड़ू पोछा और आपके यहाँ उसके कर्मचारी हमारा जो काम कर रहा है, पहले उसका राइट बनता है नियमितीकरण का। आप पहले उनको नियमित करो और जब पद भर जाए तो आप नई भर्ती करो। क्यों नहीं करते आप? आपने दैनिक वेतन भोगियों को सुप्रीम कोर्ट में 2-2 बार अपील करने के बाद स्थायी कर्मी का एक नया पद नाम दे दिया। भाई, दिग्विजय सिंह जी ने तो 1998 से 1987 से पूर्व के दैनिक वेतन भोगियों को एक लाइन में रेगुलर किया था। इस सरकार ने क्यों नहीं रेगुलर किया? तो कुल मिला के विषय ये है कि 2018 का आप आंकड़ा देख लीजिए। मैं नहीं कहूंगा, आप लोग खुद देख लीजिए कि 2018 में कर्मचारियों किधर गया था। और ये दोनों पार्टियां समझती हैं कि कर्मचारियों की नाराजगी हर सरकार को भारी पड़ेगी और आने वाले समय में भी अगर कर्मचारियों की नाराजगी इसी तरह कायम रही तो जरूरी सत्ताधारी पार्टी को भी उसका भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा। ठीक है, हमारे साथ नवीन जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, देखा जाए कि आपने प्रहलाद जी की भी कहीं ना कहीं बात सुनी है, हालांकि उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट किया इस बात को कि कर्मचारियों को कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिला है और आगे प्रयास करेंगे। आप इनके जवाब से कितना सहमत हैं? मैं आधी जानकारी दी है आपको। मैं बताना चाह रहा था, कोर्ट में सरकार खिलाफ खड़ी हुई है कर्मचारियों के, और सरकार उस कोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च कर रही वकीलों पर ये रोकने के लिए कि प्रमोशन की कार्यवाही न हो। तो सरकार का काम ये नहीं होता है। सरकार वहाँ कोर्ट में खड़ी है, कर्मचारियों के खिलाफ क्यों खड़ी है सरकार? यदि नई पदोन्नति नहीं दे सकती, नई भर्ती नहीं कर सकती, तो कम से कम कर्मचारियों के विरोध में खड़ा तो होना चाहिए ना उसको सरकार को। ये विषय है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपने महंगे वकील लगाए हुए हैं, जिसके कारण प्रमोशन 6 सालों से नहीं हुआ। 62,000 कर्मचारी रिटायरमेंट के करीब हो गए, उनको प्रमोशन नहीं मिला। आप बताइए उनके साथ उनका मनोबल कैसा टूट रहा है? जो कर्मचारी आज काम करता है वो शासन की मशहूरी होता है, यदि उसका आप पदोन्नति नहीं देंगे, समय पर भर्ती प्रक्रिया नहीं करेंगे, तो मनोबल से काम नहीं होता। टूटे मनोबल से कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकती। तो इस पर क्यों नहीं सरकार चिंतन कर रही है कि कोर्ट में जाने का जो उसने अपना स्टैंड किया है, कम से कम उससे पीछे हटे। और तारीखें बढ़वाने के लिए वकील जाते हैं, उनके वकील तारीखें बढ़वा रहे हैं। पैसा जनता का है, हमारी मध्य प्रदेश सरकार की जनता का पैसा वकीलों पर खर्च कर रही है, केवल इसलिए कि प्रमोशन न हो। और प्रमोशन न होने से कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है। फिर बात हम सियासत की करते हैं, तो कर्मचारी तो सियासत का हिस्सा है, क्योंकि उनका पूरा परिवार वोट करता है। सरकार चुनने में कर्मचारी का पूरा परिवार लगा होता है। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम सरकार को इसमें निष्पक्ष होना चाहिए, न किसी पक्ष की बात करना चाहिए। कर्मचारी संगठनों को बुला करके बात करना चाहिए, कहाँ पर कमी है, प्रमोशन की क्या स्थिति है, खाली पदों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, क्या हम जिन पदों से रिटायर हो रहे हैं उन पदों पर नई भर्ती नहीं करना चाहते। तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजी संस्थाओं को, निजी एजेंसियों को शामिल किया जा रहा है। कहीं न कहीं सरकार की नीयत में इसमें कमी नजर आती है। कर्मचारियों के प्रति उसके भावनाओं का कहीं न कहीं, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल याद करिए, कांग्रेस भी इससे अछूत नहीं है। जब 2003 के पहले दिग्विजय सिंह ने कर्मचारियों के विरोध में बयानबाजी शुरू की, कर्मचारियों के हित में कोई निर्णय नहीं थे, तो उनको उसकी राह भुगतना पड़ी। मैं समझता हूँ यदि यही प्रक्रिया का पालन फिर से होगा, यही सब चीजें होंगी, तो भाजपा को नुकसान होगा। देखा जाए कि 2003 में, मेरा सवाल माफ कीजिएगा जितेंद्र जी आपसे रहेगा कि 2003 में देखा जाए तो यही स्थिति बनी थी, अभी फिर वही स्थिति बन रही है। तो जिस तरीके से कर्मचारियों के हित में काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है कि कर्मचारी वर्ग जो है नाराज तो रहेगा ही, क्योंकि उनके हित में यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं ध्यान दे रही है दोनों ही पार्टियां। लेकिन दोनों ही पार्टियों पर अगर विश्वास ना करे तो किस पर करे? कर्मचारी किस तरीके से इसको देखता है?
देखिए, मैंने जैसे कहा आपसे, ग्राम पंचायत की जो अवधारणा है, आज जितने हमेशा सरकार ग्रामीण क्षेत्र को फोकस कर रही है, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, सभी सरकार हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ग्राम पंचायत में मुख्य जो होता है हमारा पंचायत सचिव है, कम से कम 50 योजनाओं का क्रियान्वयन करता है सरकार की। जितने भी विभाग होते हैं, सब विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत सचिव करता है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पंचायत सचिव संगठन में 3-3, 4-4 अध्यक्ष पैदा करके आप उस संगठन को कमजोर कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि फलाना उनका नेता बहुत ताकतवर हो रहा है तो उसको कमजोर कर दो, फलाने संगठन का नेता कमजोर हो रहा है तो उसमें दूसरा अध्यक्ष पैदा कर दो। तो इससे काम नहीं चलने वाला है। आम कर्मचारी को फायदा होगा तभी जाके कर्मचारी और सरकार को फायदा होगा। आज आम कर्मचारी जो कुछ है, आप 4 संगठन पैदा कर दो, 4 अध्यक्ष पैदा करने से नहीं होगा। आप पंचायत सचिव को 7वां वेतनमान क्यों नहीं दे रहा हो भाई? भाई अध्यापकों को आपको जो 20 साल की सेवा अवधि आप क्यों खा गए? 1000 रुपए महीने की नौकरी जो उन्होंने की वो क्यों खा गए? पदोन्नति का विषय जैसा जोशी जी ने कहा, भाई सुप्रीम कोर्ट में सरकार पार्टी क्यों बनी? ये तो अजाक्स और सपाक्स की लड़ाई थी ना। भाई सपाक्स के आवेदन पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो उसमें अजाक्स को सुप्रीम कोर्ट में जाना था। सरकार के लिए तो सब बराबर है। ये विषय बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से हुआ है। आज ये 6 साल 7 साल, और हम बार बार कह रहे हैं कि आप सपाक्स को अजाक्स को एक तरफ करो। हम सब 55 कर्मचारी संगठनों ने लिख के दिया है कि आप बिहार राज्य जैसे वहाँ के कर्मचारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अधीन पदोन्नति दे रहा है, आप भी यहाँ पे शुरू करो। भाई राम मंदिर का और मस्जिद का मसला अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से देश मान सकता है तो क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को इस प्रदेश का कर्मचारी नहीं मानेगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय से प्रदेश का कर्मचारी प्रदेश का शासन ऊपर है क्या? पर क्यों रुका गया है भाई? क्यों नहीं निर्णय हो रहा है? क्यों लोगों को रिटायर हो रहा है? ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि जो प्रहलाद जी ने जिस तरीके से यहाँ पर कई सारे वादे किए हैं तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी सरकार ये वादे पूरी करती है कि नहीं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो इधर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से डीए के भुगतान को लेकर 24 अक्टूबर से पहले करने का विचार किया जा रहा है। इस पर अंतिम फैसला 11 अक्टूबर के बाद लिया जाना है। डीए में बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर इस वित्त वर्ष में 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का एरियर देने पर सरकार को एक कुश्त 312 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार चाहकर भी पेंशनर्स का महंगाई राहत नहीं बढ़ा पा रही है। क्यों? डीआर को बढ़ाने में धारा 49 आड़े आ रही है। दरअसल पेंशनरों का डीआर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ से वित्तीय सहमति लेनी होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने यानी कि प्रहलाद जी ने जिस तरीके से यहाँ पे कई सारे वादे किए हैं, कर्मचारियों के हित में यहाँ पर फैसला लिया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल न्यूज़ आवर के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।